बोलो बद्री विशाल की। उत्तराखंड सांस्कृतिक मंडली की अध्यक्ष छोटी बहन रेणु अधिकारी जी, उनके सहयोगी ललिता जोशी जी, दीपा बसनाला जी, गीता रावत जी, गीता कांडपाल जी, मीनाक्षी कुकरेती जी, पुष्पा रावत, मोहिनी अधिकारी और जितने भी सांस्कृतिक टीम की हमारी बहनें आई हैं, नेगी बहन आई है पाणा नगर से, हमारी सत्या जोशी पूर्व निगम पार्षद, हमारी मंडल की महामंत्री और वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने गाना भी गाया था, हमारी पब्लिक स्कूल की हमारी बहन भी आई है और सम्मानित मेरी भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि जब हम पहाड़ से आए, कोई 500 किलोमीटर आया, कोई 1000 किलोमीटर आया, कोई 200 400, मगर ये संस्कृति हमने जिंदा रखी हुई है। जब मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था, मैंने जब बड़े 12 कार्यक्रम पार्टी के करे, ताल कटोरा जैसे कार्यक्रम 10,000 पहाड़ी लोग ताल कटोरा में इकट्ठे हो गए थे। मगर ये संस्कृति के माध्यम से हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारे बच्चों को पता लगेगा। अगर हम ऐसे कार्यक्रम जैसे रेणु बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इनके लिए ताली बजा दो एक बारी जोर से। इन्होंने इनिशिएटिव लिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये समाज और ये संस्कृति की तो हम तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो गांव में पढ़े हैं, पैदा हुए, हमने गांव में हल भी चलाया, गांव में पढ़ाई भी करी। मगर हमारे बच्चे यहाँ, हम रोजगार के लिए दिल्ली आए और हमारे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, उनको अपनी संस्कृति से रूबरू कराना है और साल भर में एक बार गांव जाना है, अपना देवता उनको दिखाना है, अपना गांव दिखाना है, अपने जो कुल देवी वो दिखाना है और अपने चाचा ताऊ से जो उनके गांव में रह रहे हैं उनसे संपर्क कराना है। और उनको ये पता होना चाहिए, जब मैं गांव में रहता था तो जब शादी होती थी तो पूरी गांव की हमारी बुआएं आ जाती थी, कम से कम 100 तो बुआएं होती थी, मामा की तरफ से आ जाते थे और गांव में 5-5 दिन की शादी होती थी और क्या आनंद आता था उस शादी में, एक साथ बैठ के सामूहिक भोजन होता था। मगर अब हम लोग दिल्ली में हैं, मैं आप सभी बहनों पर निवेदन करना चाहूंगा, आपने सबने सक्रिय रहना है और ये मंगलम चौक के आगे चेतना अपार्टमेंट में रहता हूँ, जब भी आप आदेश करेंगे मैं अपने कार्यक्रम में भी आऊंगा और सहयोग करूंगा। आपने समाज को जोड़ के रखना है, अपने आप को जोड़ के रखना, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। और अपनी संस्कृति मोदी जी ने कहा था जो समाज अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाता है वो समाज आगे बढ़ता है। बहनों, हम मोदी जी को भी फॉलो करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र है, बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आकर के कि हमारी सारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज में। पति को सुबह तैयार करके भेज दिए, अपने बच्चों को तैयार करके भेज दिए और उसके बाद भी समाज के लिए टाइम निकालती हैं। ऐसे एक बार जोरदार ताली बजा दो रेणु अधिकारी और ये जो टीम है ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। ऐसे काम और आपने इनका हौसला बढ़ाना है और इनकी मदद के लिए हमेशा खड़ा होना है, क्योंकि ये बढ़िया काम समाज को कभी जोड़ पाएंगी, सब समाज की हमारी बहनें इनके साथ खड़ी रहेंगी। तो इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे उत्तराखंड में कोई भी पूजा तब संपन्न होती है जब हम लोग सम्मान करते हैं अपने गुरुओं का। तो ऐसे गुरुओं का हम सम्मान करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का उत्तराखंड प्रकोष्ठ का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और विनोद नगर चेतना अपार्टमेंट मेरा निवास है। आज हरेला पर्व के उपलक्ष्य में तीसरा हरेला कार्यक्रम में हमारी बहन आदरणीय रेणु अधिकारी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, इससे हम अपनी संस्कृति से, अपने जड़ों से जुड़ते हैं, अपने बच्चों को ये बता पाते हैं कि हमारी संस्कृति ये है। बड़ा अच्छा लगा सभी बहनों के साथ कार्यक्रम में और मैं धन्यवाद करता हूँ रेणु अधिकारी का, जिन्होंने सभी बहनों को इकट्ठा करी। ये उत्तराखंड सांस्कृतिक जो मंडल है वो विनोद नगर और पूरे परपणगंज विधानसभा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। रेणु
अधिकारी के नेतृत्व में सभी कीर्तन मंडलियां जितनी हमारी विधानसभा में 100 से ज्यादा उत्तराखंड की कीर्तन मंडलियां हैं जो मिलकर के एक साथ काम कर रही हैं। और मैं ऐसी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो अपने समाज को और अपनी संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है, अपनी देवी देवताओं को, अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।